अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब मोहतरम साथियों, आज बखूबी आप लोग जानते हो कि आज पूरे स्टेट के अंदर एक हलचल मची हुई है, क्योंकि गरीब ने कोशिश की थी अपना हक लेने के लिए। अपना हक लेने के लिए गरीब जाग रहा था और गरीब जागा, और जो लोग गरीबों को दबाना चाहते हैं, जिनको बर्दाश्त नहीं होता है कि गरीब जागे, क्योंकि गरीबों से ही खून निकलता था। जो लोग खून चूसते थे ना गरीबों का, अब गरीब कोशिश कर रहा था। अल्लाह ने एक गिफ्ट दी थी, क्योंकि जब ज़मीनी सतह पे जुल्म हद से ज़्यादा गुजर जाता है और ज़मीनी सतह पे जुल्म को मिटाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी ईमान वाले को, ईमानदार को भेज देते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि अगर हमें जेलों में भी भरा जाएगा ना, कोई बात नहीं है, जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। गुजारिश बोलने का मकसद यह है कि जब हमने प्रोटेस्ट, हमारे महाराज मलिक साहब के साथ हम सब थे, पूरा इलाका पिंगल, पूरे ब्लॉक के लोग थे। जब लोग गरीबों को जागने का एक मौका आया था, गरीबों कब कई सालों के बाद, अरसा काफ़ी देर से गरीब को सताया गया, पीसा गया, चूसा गया। जैसे अम्ब चूसा जाता है, इसी तरह गरीब को चूसा गया। जब गरीब ने कोशिश की, 3 दिन प्रोटेस्ट किया, और उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ जो लोग आज महराज साहब की खिलाफत करने में तुले हुए हैं। जो यही लोग हमारा खून और पसीना खाने के लिए, एक कहावत बोल देता हूँ, इसी में मुझे याद पड़ी। एक औरत थी कोई, क्योंकि हर दानिश्वर ने, हर पैगंबर ने, हर अवतार ने माँ की पेट से जन्म लिया है। एक औरत ऐसी थी कि उसको बच्चा पीठ पे था और गांव में ढूंढ रही थी। गांव में जब पूछने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, उसके बाद गांव वालों ने पूछा कि ये पीठ पे किसका बच्चा है। उसके बाद उसको पता चला कि मेरा बच्चा मेरी ही पीठ पे है। यही लोग हैं वो, इनके पीठ पे लोगों का पैसा है, इनके पीठ पे, इनके सर पे लोगों का गुनाह है। जिन गरीबों और मजलूमों को इन लोगों ने अरसा काफ़ी देर से लूटा है। महराज गलत नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, अगर गलत हुआ, अगर गलत निकला महराज साहब का जो उसने मुद्दा उठाया है, गरीब और मजलूम का हक, क्योंकि गरीब मजलूम कहाँ गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करेगा कि मुझे नौकरी दिया जाए या मुझे किसी डिपार्टमेंट में एडजस्ट करो। एक अनपढ़ गरीब और मजलूम कहाँ वो सोच सकता है? गरीब मजलूम को कहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? गरीब और मजलूम और अनपढ़ आदमी को, मज़दूर को कहाँ गवर्नमेंट चपरासी लगा सकती है, या किसी 4th क्लास में या किसी डिपार्टमेंट के अंदर एक गरीब मजलूम तक कुछ नहीं पहुँचता है। सिवाय एक स्कीम निकली थी MG नरेगा, और कैपेक्स फूड नेफ्सी का पैसा, वो तो दरकिनार की बात, वो तो गरीब को पता ही नहीं है। और नरेगा स्कीम के अंदर भी गरीब को ये पता नहीं कि मटेरियल किसको कहते हैं, और मिस्त्री का खाते का पैसा, मिस्त्री खाता क्या होता है, और मटेरियल का बिल क्या होता है, ये गरीब को अभी भी पता नहीं है। ये तब पता लगा जब महराज मलिक साहब ने DDC इलेक्शन जीता, फिर लोगों को पता लगा कि मटेरियल का बिल भी होता है। मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हमने प्रोटेस्ट किया। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो ऑफिसर हैं, जनाब AD साहब, SED साहब और SDM साहब, और हमारे SDPO साहब गुंदों से, हमारे SHO साहब गुंदों से आए लोगों से कितना अच्छा मोहब्बत उन्होंने दिखाया। हमारे अच्छे खूबसूरत ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया इसमें। लेकिन कुछ लोग गलत इस्तेमाल, वही लोग एडमिनिस्ट्रेशन को गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि हर वक्त सुबह चाय पीनी है और ब्लॉक ऑफिस के अंदर जाना है।
बस किसी का नाम इधर से काटवाना है, किसी का बिल इधर से काटवाना है, किसी का बिल इधर निकालना है, इसका मटेरियल बिल मेरे खाते में डाल दो, उसका मटेरियल बिल मेरे खाते में डाल दो। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि जीआरएस और ब्लॉक सेक्रेटरी वगैरह कम से कम इनको इतना एहसास होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर हक पर आएंगे और हमारे हाई कमांड एडमिनिस्ट्रेशन अगर हक देखने पे आएगी, ये इन लोगों को नौकरी से निकालना हक है और सही बात है, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ बहुत घोटाले किए हैं, रिश्वत खाई है गरीब और मजलूमों के पास। हमारे पंचायत झक्यास के अंदर सरपंच जो हैं जिनको हमने वोट देकर बनाया, उनके घरों के 3-3 4-4 जॉब कार्ड हैं। उन्होंने हमारे पास मतलब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। वही लोग आज धांधली करते हैं, वही आज महाराज साहब के खिलाफ हैं, वही जेआरएस आज एसईडी ऑफिस के सामने जाकर धरना लगा रहे हैं कि महाराज ने बोला क्या तुम गाड़ियाँ मुझे दे दो, हमने गाड़ियाँ नहीं दी। अरे तुमने तो मकान अपने सोने की सिर्फ सोना नहीं लगा है, बाकी आपके घरों की प्रॉपर्टी करोड़ों में है। जो लोग तुम्हारी सपोर्ट कर रहे हैं, जो नायब कोई सरपंच है, कोई नायब सरपंच है, कोई नंबर वार्ड नंबर है, कोई क्या है, ये तुम्हारी सपोर्ट करते क्योंकि तुमने इन्हीं का पेट भरा है। जो जेआरएस की सपोर्ट करते हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि इन्हीं को मटेरियल बिल भी मिले हैं, इन्हीं के काम इन्होंने किए हैं, इसीलिए महराज की खिलाफत की जा रही है और जेआरएस की सपोर्ट कर रहे हैं। यही नायब सरपंच हो कोई या कोई पंच हो या कोई इनकी जो भी इनकी सपोर्ट, जो कि ब्लॉक ऑफिस में जब हमारे एडी साहब और एसईडी साहब अंदर बैठे हुए थे और हमारे एसडीएम साहब गुंदोज से वहाँ अंदर बैठे हुए थे, वो ही लोग इनको जो अंदर गुंडे थे, जिन गुंडों ने गरीबों और मजलूमों को लूटा है, वही लोग ज़्यादती करते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि इसमें सही इन्वेस्टिगेशन करके और सही हक का फैसला लिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादती की है गरीब और मजलूम के साथ हर जगह पे। हम ये चाहते हैं कि रिकवरी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने डबल इन्वॉइसें डलवाई हैं, एक गरीब ने काम किया उसको इन्वॉइस बिल्कुल 800 या 900 या 18 या 1700 पड़ी है। दूसरे किसी कार्ड में जो इनको अपने हैं, भाई हैं, बहनें बनाई हैं, बच्चे रखी हैं, बच्चियाँ रखी हैं, कुछ उनके खातों में, किसी के खाते में 22,000, किसी के खाते में 24,000, किसी के खाते में 18,000, इससे कम इनके जो घर के खाते हैं उनमें ये पैसा जमा हुआ है। हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसमें सही मतलब इसमें वेरिफिकेशन करके और जेआरएस उनके अभी भी सबूत हैं। महराज साहब मलिक ने जो जेआरएस बोल रहा था कि मुझे गाड़ियां मांग रहा था, बशारत हुसैन जेआरएस, उसको बाई हैंड कैश पकड़ा गया था, 1,60,000 रुपये वो पकड़ा। अभी भी हमारे पास सबूत पड़ा हुआ है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कितना सबूत ढूंढ रही है? क्या यही गुंडे लोग अब इस गरीब की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं का सुनेगी? एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये रजे हैं, इनको काफ़ी जीआरएस ने इनके खाते में पैसा डाला है। तो ब्लॉक ऑफिस में यही घोटालेदार होते हैं, यही ये घोटाले करने वाले लोग हैं जो आज खिलाफत कर रहे हैं। आप मीडिया बुलाते हैं, प्रोटेस्ट जारी था, दूसरी तरफ मीडिया बुला के महाराज साहब की खिलाफत कर रहे थे। यही गुंडे लोग मिले हुए हैं, यही 24 घंटे ब्लॉक के अंदर होते हैं और साल के 12 महीने यही लोग ब्लॉक के अंदर होते हैं। महराज साहब तो कभी पब्लिक के साथ ही जाता है। जब पब्लिक महराज साहब को फरियाद करती है, दुखड़े अपने सुनाती है कि हमारे पास फलाने जीआरएस ने पैसा लिया आईओआई मकान के लिए, किसी गरीब के पास 5,000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 2,000, किसी के पास 1,000, तो वो फरियाद लगाते हैं महराज साहब को। महराज साहब तो चुना हुआ एक नुमाइंदा है, डीडीसी काउंसलर है, उसको तो लोगों ने इसीलिए वोट देकर बनाया कि हमारी हक की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएगा। जब महराज मलिक एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने की कोशिश करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी हक बनता है कि काउंसलर की बात सुना जाए।
और इन गुंडों की बात को हम गुजारिश करते हैं कि गुंडों की बात की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही लोग एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादती करवाते हैं। अगर यही लोग लुटेरे नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऐसी ज़्यादती नहीं होती। इन गुंडों की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी ज़्यादती होती है। अब ये कह रहे हैं कि अब ये एफआईआर हो, अब महराज साहब के खिलाफ एफआईआर हो, पब्लिक के खिलाफ एफआईआर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन हमें हथकड़ियाँ मार मार के हमें अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है। हम